हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही वादे करते हैं और सुनते भी हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हर वादा कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कब एक साधारण सा वादा एक पक्का कानूनी अनुबंध बन जाता है। और यही वो सवाल है ना, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। देखते हैं कि कानून कब और क्यों हमारे वादों को इतनी गंभीरता से लेता है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। कानून की दुनिया में किसी भी सौदे को पक्का करने के लिए सिर्फ जुबानी वादा कर देना ही काफी नहीं होता। इससे कहीं ज्यादा कुछ चाहिए होता है। तो इन सब चीजों के लिए एक ऑफिशियल रूल बुक है। भारत में इस रूल बुक को हम कहते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। यही वो कानून है जो ये सारे नियम तय करता है कि कौन सा वादा अदालत में चलेगा और कौन सा नहीं। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक सिंपल से इक्वेशन की तरह समझते हैं। ये इक्वेशन आपको अनुबंध की पूरी कहानी समझने में बहुत मदद करेगा। तो इस इक्वेशन का पहला हिस्सा है समझौता, या जिसे हम अग्रीमेंट कहते हैं। अब कानून की भाषा में इसका मतलब है जब दो लोग एक दूसरे से कुछ करने का वादा करते हैं और दोनों को बदले में कुछ न कुछ मिल रहा होता है। और अब आता है इस इक्वेशन का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। एक अनुबंध वो समझौता है जिसे कानून की ताकत मिली हुई है। मतलब अगर कोई भी अपना वादा तोड़ता है तो दूसरा पक्ष सीधा अदालत जा सकता है। तो ये है वो गोल्डन रूल। हर अनुबंध एक समझौते से शुरू होता है, लेकिन उसमें कानून द्वारा लागू किए जाने की शक्ति यानी एनफोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए। यही वो चीज़ है जो एक आम से वादे को एक पावरफुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है। और यही वो शक्ति है जो किसी को भी अदालत जाने का हक देती है अगर वादा पूरा ना हो। अब सवाल ये उठता है कि ये समझौता बनता कैसे है। इसकी प्रक्रिया काफी सीधी है। एक व्यक्ति कोई प्रस्ताव रखता है, दूसरा उसे मान लेता है, तो ये एक वादा बन जाता है। और जब इस वादे में दोनों के लिए कुछ लेन देन जुड़ जाता है, जिसे हम प्रतिफल कहते हैं, तो वो एक समझौता कहलाता है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट तो बन गया, पर वो क्या चीज़ है जो उसे कानूनी तौर पर लागू करने लायक बनाती है? मतलब वो कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है? आइए एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है और हर पॉइंट ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह की सेफ्टी चेकलिस्ट है। जैसे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कानूनी संबंध बनाने का इरादा। इसका मतलब है कि दोनों पार्टियां इसे मजाक में नहीं ले रही, बल्कि एक सीरियस लीगल डील समझ रही हैं। और हाँ, स्वतंत्र सहमति, मतलब किसी पर कोई जोर जबरदस्ती या धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सब मिलकर ही एक पक्के और सुरक्षित कॉन्ट्रैक्ट की नींव रखते हैं। अच्छा, उस लिस्ट में एक शब्द था प्रतिफल या कंसिडरेशन। ये थोड़ा कानूनी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। लैटिन में कहावत है क्विड प्रो क्वो, जिसका मतलब है बदले में कुछ। एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, कोई सामान हो या कोई सर्विस हो। यही लेन देन ही तो कॉन्ट्रैक्ट की जान है। और यहीं पे एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। सोचिए, एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि उसे पॉकेट मनी देंगे। क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि आमतौर पर ऐसे घरेलू या सामाजिक वादों में वो कानूनी संबंध बनाने का इरादा होता ही नहीं है। वो बस प्यार और भरोसे पर आधारित होते हैं। तो अब तक हमने जो भी बात की उसके बेसिस पर चलिए समझौता और अनुबंध के बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देता है। अगर हम दायरा या स्कोप वाले हिस्से को देखें तो समझौता एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें हर तरह के वादे आ सकते हैं। लेकिन अनुबंध का दायरा छोटा है। इसमें सिर्फ वो समझौते आते हैं जो कानूनी दायित्व पैदा करते हैं। और इसीलिए वो आखिरी लाइन इतनी ज़रूरी है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट तो होता है, पर हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इन दो तस्वीरों को देखिए, यह फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है पॉकेट मनी का वादा, ये एक सामाजिक समझौता है, भरोसे पर चलता है। और दूसरी तरफ है कार बेचने का एक प्रॉपर सौदा, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। एक के टूटने पर कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे के टूटने पर जरूर जा सकते हैं। और यही है वो एक लाइन जो हमें याद रखनी है। ये कानून का एक क्लासिक सिद्धांत है जो पूरी बात का निचोड़ है। सभी अनुबंध समझौते होते हैं, लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं होते हैं।
अब शायद कोई सोचे कि भाई इतनी कानूनी बारीकी में जाने की क्या ज़रूरत है, ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका हमारी असल ज़िंदगी से सीधा कनेक्शन है। देखिए, ये फ़र्क जानना कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल में हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हो या कोई बिजनेस डील फाइनल हो रही हो, ये पता होना कि आपका एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है या नहीं, आपको भविष्य के बहुत सारे सिरदर्द और विवादों से बचा सकता है। तो अगली बार जब भी कोई वादा हो, कोई डील हो, तो एक पल रुककर ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक भरोसे पर टिका समझौता है या ये एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पीछे कानून की ताकत खड़ी है? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल आपको आगे चलकर बड़ी